नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कोविड-19 बेकाबू के बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई फ़ोन पर बातचीत। अमेरिका ने तीसरी ट्वीट कर कहा हर संभव मदद को हैं तैयार। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारत की मदद को आगे आई अमेरिका की 40 कंपनियां बनाई वैश्विक टास्क फोर्स। भारत में ऑक्सीजन सप्लाई समेत वैक्सीन को लेकर किया बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों फिलहाल चीन की एयरलाइंस ने 15 दिनों के लिए रोकी कार्गो फ्लाइट। भारत आनी थी ऑक्सीजन से रिलेटेड कई डिवाइसेस। इस बीच अगली बड़ी अपडेट, कोरोना को मिलेगी मात, भारत को फ्रांस देगा ऑक्सीजन। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच अगली अपडेट, 18 साल के ऊपर वालों को कल से रजिस्ट्रेशन शुरू, 1 मई से लगेगा टीका, राज्यों को आदेश। इस बीच सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। ऑक्सीजन को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आई है, डराने वाली है भारत को लेकर आईआईटी की ये रिपोर्ट। वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा है, पिछले 24 घंटे में फिर से टूटा है रिकॉर्ड। जानेंगे कोविड-19 से क्या है हालात। तो दोस्तों एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व पूरी तरीके से कोविड-19 को हराएगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल कोविड-19 के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई बातचीत। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच फ़ोन पर बातचीत में कोविड-19 को लेकर बनी रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को रात लगभग 10 बजे फ़ोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच भारत और अमेरिका में उत्पन्न कोरोना संकट को लेकर बातचीत हुई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक उपयोगी चर्चा हुई है। हम लोगों ने दोनों देशों से उत्पन्न कोरोना संकट पर विस्तार से चर्चा की है। हमने चर्चा के दौरान वैक्सीन के लिए कच्चे माल और दवाओं की आपूर्ति को लेकर गंभीरता से बातचीत की। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस संकट की स्थिति में बात करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि फिलहाल मैंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया है। भारत ने हमारी मदद की थी तो हम उनकी मदद करेंगे। आपको बता दें कि जो बाइडेन 3 दिन में तीसरी बार ट्वीट करके भारत को मदद का पूर्णतः भरोसा दिलाया है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, भारत की मदद को आगे आई अमेरिका की 40 कंपनियां बनाई वैश्विक टास्क फोर्स। दरअसल भारत अमेरिका कोरोना महामारी के भयंकर प्रकोप से जूझ रहा है और हर तरफ संक्रमण की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। लेकिन इस घातक बीमारी के खिलाफ जंग में देश अकेला नहीं है। भारत को संकट की स्थिति में बाहर निकालने के लिए कई देश व नामी हस्तियां आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिका की शीर्ष 40 कंपनियों के मुख्य अधिकारियों के सीईओ ने मदद को हाथ बढ़ाने का एकजुटता का बड़ा उदाहरण पेश कर दिया। आपको बता दें कि 40 कंपनियों के सीईओ ने एक वैश्विक टास्क फोर्स बनाया है ताकि वो भारत की मदद के लिए संसाधन जुटा सके। डेलोलाइट के सीईओ पुनीत रंजन ने कहा है कि फिलहाल यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम की सोमवार को यहाँ हुई बैठक में सामूहिक पहल के तहत बनी टास्क फोर्स ने अगले कुछ हफ्तों में भारत में 20,000 ऑक्सीजन मशीनें भेजने की प्रतिबद्धता जताई है। हम चलते हैं अपडेट, चीन के एयरलाइंस में 15 दिनों के लिए रोकी कार्गो फ्लाइट। भारत आनी थी ऑक्सीजन से भरी कई डिवाइसेस। जी हाँ, दरअसल चीन की सिंचुआंग एयरलाइंस ने भारत आने वाले सभी कार्गो फ्लाइट पर अगले 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इन कार्गो फ्लाइट के द्वारा भारत के कई निजी कंपनी और चीन से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और कई अन्य जरूरी डिवाइसेस मंगाने वाली थी। सिंचुआंग एयरलाइंस से जुड़ी कंपनी सिंचुआंग झोंगवांग लॉजिस्टिक कंपनी ने कहा है कि एयरलाइंस ने कुछ 6 रूटों पर अपने कार्गो फ्लाइट निलंबित कर दी हैं। ये चीन की एक सरकारी विमानन कंपनी है और इसकी वजह से निजी क्षेत्र द्वारा चीन से कोविड संबंधी मेडिकल सप्लाई मंगाने में काफ़ी अड़चन आ गई। देश में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए व्यापारियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन से आयात करने का निर्णय लिया था और इसी वजह से चीन अब इन 15 फ्लाइटों को पूरी तरीके से 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों कोरोना की मिलेगी मात, भारत को फ्रांस देगा ऑक्सीजन। जी हाँ, बड़ी खबर है, बड़ा ऐलान। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस बीच स्थिति दोनों दिन गंभीर होती जा रही है।
इसकी वजह से लाखों लोगों के जीवन पर संकट आ खड़ा हुआ है। वहीं ऑक्सीजन संकट की वजह से देश में हाहाकार मचा है। उसे लेकर दुनिया भर की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं और कई बड़े देशों ने मदद का हाथ भी बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में कोरोना संकट को लेकर कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से भारत ने अमेरिका को सहायता भेजी है वो हमारे हॉस्पिटलों में महामारी की शुरुआत हुई थी और इस समय भारत की मदद के लिए दृढ़ संकल्प है। तो अमेरिका ने भी कहा है, लेकिन फ्रांस ने भी एक तरीके से वैक्सीन के साथ साथ ऑक्सीजन देने का ऐलान किया। हम चलते हैं अगले अपडेट। 18 साल से ऊपर वालों का कल से रजिस्ट्रेशन शुरू, 1 मई से लगेगा टीका। जी हाँ, राज्यों के पास वैक्सीन का स्टॉक। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफा को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए कल यानी 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 मई से 18 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने भी फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। ऐसे में सवाल यह है कि वैक्सीन का स्टॉक कितना है, जबकि कई राज्य इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देश में 1 मई से कोविड-19 का टीका का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इससे पहले ही कांग्रेस शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे। चलते हैं अगले अपडेट। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने मचाया तांडव, तो पाकिस्तान में भी कोविड-19 से हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस वक्त कोविड-19 से कोरोना संक्रमण देश में हर दिन हिस्सों में हॉस्पिटलों के बाहर लोगों की भीड़ हो रही है। दिल्ली हो या लखनऊ या फिर मुंबई, हर जगह पर एक ही हाल है। वहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं तो कहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। इन सब के बीच भारत में कोरोना के हाहाकार की चीख सीमा पार भी सुनाई दे रही है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस मामले पर बयान सामने आया है। दोनों ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर ट्वीट करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल हालत ख़राब है और कोविड-19 को लेकर पाकिस्तान भी अब दवा धर्मात की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी हालत ख़राब। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल कोरोना वायरस डराने वाली है भारत को लेकर IIT के वैज्ञानिकों की ये रिसर्च रिपोर्ट। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामले डराने वाले हैं। एक्सपर्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कुछ दिनों में पीक पर जाने के बाद कोरोना के मामलों में कमी देखी जा सकती है। इस बीच IIT वैज्ञानिकों की एक टीम ने आने वाले दिनों में भारत में कोरोना के जो संभावित मामले आए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। IIT वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर बताया है कि फिलहाल भारत में 14 से 18 मई के बीच कोरोना के मरीजों की संख्या 38 से 48 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं 4 से 8 मई के बीच हर दिन संक्रमण के मामले 4.5 लाख तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल हर दिन कोरोना के 3.5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर और हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि फ़िलहाल कोविड-19 बेहद तेज़ी के साथ 10 मई तक बेकाबू हो सकता है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना के बीच गूगल और एप्पल ने भारत की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। जी हाँ, दरअसल कोविड-19 भारत में अपना खैर बरपा रहा है और इस बीच 3 लाख से ज़्यादा केसेज जो रोज़ आ रहे हैं। रविवार की बात करें तो फिलहाल इस दिन 3,55,000 करीब मामले सामने आए हैं, तो 28 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Xiaomi, अमेज़ॉन, क्रेड, पेटीएम और जोमेटो के अलावा CEOs संकट की घड़ी में भारत की मदद के लिए सामने आए हैं। ये कंपनियां फंड, मेडिकल सप्लाई और टेक सपोर्ट भी दे रही हैं। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पहुंचा भयावह, 18% के करीब मृत्यु दर बढ़ी। कोरोना वायरस अब यूपी के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया और अब तक मौत से ज़्यादातर मामले शहरों में आ रहे हैं, लेकिन छोटे जिलों व ग्रामीण इलाकों में मौत का ग्राफ बढ़ने लगा है। मार्च से कोरोना वायरस का असर ज़्यादातर शहरों तक सीमित था। ग्रामीण इलाकों में कभी कभार संक्रमित मिल रहे थे, पर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 31 मार्च को सिर्फ 2 जिलों में 100 से अधिक मरीज थे। 10 अप्रैल को 60 जिलों में 100 से कम मरीज थे। 15 अप्रैल को 26 जिलों में, 20 अप्रैल को 10 जिलों में, 25 अप्रैल को सिर्फ 6 जिलों में 100 से कम मरीज हैं। से सभी जिलों में संख्या से अधिक हैं। मरीजों की संख्या बढ़ी तो मौत का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। 15 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में 10,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। परिणाम। 2 मई को विजय जुलूस पर चुनाव आयोग की रोक हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार। जी हाँ, भारत में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठा दिया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने पर जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या फिर उसके बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने जीते हुए उम्मीदवारों को 2 लोगों के साथ सर्टिफिकेट लेने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि 5 राज्य पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे।
4 राज्यों में चुनाव समाप्त हो गया है, जबकि बंगाल में एक चरण का मतदान बाकी है। 29 अप्रैल को 8वें और आखिरी चरण का चुनाव होना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने ये अहम फैसला भी लिया है। हम चलते हैं अपडेट। तो दोस्तों फिलहाल अखबारों में ऐड दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार ने मांगे ऑक्सीजन टैंकर। बीजेपी ने पूछा जनता के पास क्या है। दरअसल दिल्ली के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर लोगों को ऑक्सीजन टैंकर की जानकारी देने को कहा है। दिल्ली सरकार द्वारा अलग अलग अखबारों में ऑक्सीजन टैंकर के लिए विज्ञापन दिए जाने पर भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल आज देश भर में अखबारों में करोड़ों के विज्ञापन देकर ऑक्सीजन टैंकर मांगा जा रहा है। आम जनता के पास ऑक्सीजन टैंकर क्या है? सीएम साहब, अगर वाकई दिल्ली की चिंता होती तो न इतने देर से जागते और ना ही ये ढोंग करते, सीधा टैंकर सप्लायर से बात करते और पैसे देकर टैंकर ले लेते। लेकिन आपको तो बस जनता को ये दिखाना है, रोना है और एक तरीके से विधवा विलाप करने की आपकी आदत हो गई है। हर बात पे आप रोना शुरू कर देते हैं और यही कारण है कि आप दिल्ली संभल नहीं रहा तो रोएंगे ही आप। हम चलते हैं अपडेट। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, ये नेशनल इमरजेंसी नहीं तो क्या है? केंद्र से मांगा ऑक्सीजन की उपलब्धता का डाटा। कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था उस पर मंगलवार की सुनवाई हुई है। सरकार ने अपना प्लान दाखिल कर दिया और इस बीच सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया है कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा था। अगर अभी की नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई है। अदालत ने ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल ज़रूरतों पर डाटा मांगा है। अब शुक्रवार को इस पर सुनवाई की जा रही है। कोरोना संकट को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब भी दी गया है। तो दोस्तों इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आपके पास कितनी वैक्सीन, कितने कोविड, कितने ऑक्सीजन, कितने वो क्या चीज़ आपके पास हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरा बायोडाटा मांग लिया है। हम चलते हैं अपडेट। हाई कोर्ट की फटकार का असर, चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान। 2 मई को विजय जुलूस पर लगा बैन। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला ले लिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बीच अब बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल 2 मई को कोई भी प्रत्याशी जीते लेकिन विजय जुलूस नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने सख्त फैसला लिया। नतीजों के बाद जीतने वाले प्रत्याशी सिर्फ 2 लोगों के साथ अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। चुनाव आयोग सभी पाबंदियां लगा दी है और जल्द ही संपूर्ण लॉकडाउन भी जारी हो सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं और जबकि बंगाल में एक चरण की वोटिंग बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। कोरोना का संकट पिछले कुछ दिनों से तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में चुनावी रैलियों में बढ़ रही भीड़ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस बीच बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियां, रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया तो 4 से 6 लोग कोरोना का संक्रमित हो सकते हैं। एक शख्स से, जी हाँ, दरअसल यदि एक कोरोना संक्रमित मरीज मास्क नहीं पहनता है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करता है तो वो 30 दिनों में 4 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को ये जानकारी दी गई है। इसके साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल जब तक आपको भरोसा ना हो कि परिवार में कोई लोग कोरोना संक्रमित नहीं है तो घर में ही मास्क लगाना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अब भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी उपाय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि फिलहाल कई यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं और काफ़ी डराने वाले ये आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।